हेलो बच्चों। तो हम अपनी अकाउंटिंग जर्नी को और आगे की तरफ लेकर के चलते हैं। ओके। कल हमने जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन करा था वो करा था क्वेश्चन नंबर 34, 35 और 36, चैप्टर नंबर 1 का पार्टनरशिप। ओके। तो आप लोगों को मैंने पहले भी बोला है, जब वीडियो स्टार्ट करते हो देखना अपनी बुक, नोटबुक, पेन वगैरह अपने साथ रखा करो ताकि समझने में और करने में आसानी हो आपको। ओके। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर है 37। ठीक है, ऐसे हम करा करेंगे। पहले हम यहाँ पे समरी लिख दिया करेंगे क्वेश्चन की, फिर आपको बुक से रीड करवा दिया करेंगे फटाफट, फिर इसका सोल्यूशन करा करेंगे। ओके। तो देखो, कविता और लीला दो पार्टनर, कैपिटल लगाई है कविता ने 6 लाख, लीला ने 4 लाख। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8% पर एनम का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्वेश्चन में बोला है कैप कैट। अब तो इतना टाइम आपने कर लिया है, इसकी 3 क्लासेस हो चुकी हैं, आपको समझ आ गया होगा कि कहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपको कैप कंसीडर करना है, ठीक है, और कहाँ पे आपको ऐप मानना है। ओके। आगे कह रहा है प्रिपेयर रेलेवेंट अकाउंट। अब बेटे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है प्रिपेयर रेलेवेंट अकाउंट। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कह रहा है बताओ रेलेवेंट अकाउंट बनाओ जिसके अंदर आप एलोकेट करके दिखाओ प्रॉफिट को। बेटे बेटे जो आपका रेलेवेंट अकाउंट है जहां पे प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाता है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके। लेकिन जो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया वो तो सर कैप की आइटम है, और कैप की आइटम आपको पता चल चुका है कि अब वो जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ओके। तो 3 केसेस दिए हैं। पहले केस में हमें प्रॉफिट दिया 10 का, दूसरे केस में प्रॉफिट दिया 35 का, लॉस दिया तीसरे केस में 10,000 का। पहले हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 लाख का 8% 48,000 और 4 लाख का 8% 32,000। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब हमने इसके ऊपर काम करना। देखो जरा ध्यान से बेटा, कौन सा अकाउंट बनाओगे? कैप है तो हर केस में आपको प्रॉफिट एंड लॉस ही बनाना है, ठीक है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में कि हमें ईयर दिया हुआ है या नहीं। पहले एक बार वो चेक कर लेते हैं। नहीं बेटे, इस क्वेश्चन में हमें कोई ईयर नहीं दिया, तो हम फिल का ब्लैंक्स यूज कर लेंगे उसके लिए। तो हमारा फर्स्ट केस का आंसर हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च डैश। देखो बेटा ध्यान से देखते रहना इसको। ओके। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब देखो बेटे, सबसे पहले इस अकाउंट में सबसे पहले आपने लिखना प्रॉफिट। चाहे प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट लिखो, लॉस हो तो लॉस लिखो। प्रॉफिट लिखते हैं सबसे पहले बाय साइड के अंदर, बाय नेट प्रॉफिट। पहले केस में हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1,10,000 का, तो हमने 1,10,000 लिख दिया यहाँ पे। अब हम इस साइड डेबिट साइड में देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बेटे पूरे क्वेश्चन में कहीं भी फिक्स वर्ड नहीं दिया कैपिटल के बारे में, और ना ही करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है। तो हमने जो भी अमाउंट है ये ट्रांसफर करनी है हमने कैपिटल में, तो यहां लिखेंगे कवितास कैपिटल अकाउंट और लीलास कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब इनका इंटरेस्ट, इसका इंटरेस्ट हुआ कविता का 48 और इसका 32, दोनों का मिला के हो गया 80,000। ओके। अब बेटे देखो जरा ध्यान से देखो, बच्चे गलती क्या करते हैं। प्रॉफिट आ रहा है 1,10,000 का, उसमें से आपने 80,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जो कि कैप की आइटम थी। अब बचा 30,000। अब प्रॉफिट जो है बच्चे इसी अकाउंट में बांट देते हैं। आपको बोला है कि प्रॉफिट हमेशा बांटना है कौन से अकाउंट के अंदर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो बेटा ये केस इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखो। आपको पहले यहाँ पे बैलेंस निकालना है प्रॉफिट का, तो यहाँ लिखना है टू प्रॉफिट
ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 1/10 में से 80 गई, 30,000 का आपका प्रॉफिट आ गया, ये अकाउंट क्लोज करते हैं। 1,10,000 और इधर 1,10,000। ओके, ये हमारा अकाउंट अभी हो गया क्लोज। अब हमने इस प्रॉफिट को लेके जाना बेटे अगले अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो इसी के नीचे बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March डैश। अमाउंट पर्टिकुलर, अमाउंट पर्टिकुलर। अब देखो बेटे, ये प्रॉफिट आपका यहां से यहां पे डेबिट से क्रेडिट में, यहां लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। $30,000। ओके, अब इस प्रॉफिट को बांटना इस अकाउंट के अंदर, तो बांट दो बेटे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले कविता और फिर लीला। ओके, कितना बांटना है? 30,000। अब बेटा 30,000 बांटना है, जरा क्वेश्चन में चेक करो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है सर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 2:1 की। तो बेटा इसको बांट दो 2:1 में। ये 20,000 और ये 10,000। ये आपका अकाउंट क्लोज, और इसी के साथ आपका ये फर्स्ट केस जो था वो भी कंप्लीट हो गया। 30,000। ओके, एक बार देख लो इसको। फर्स्ट केस में 110 का प्रॉफिट पड़ा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैप है, तो पहले नेट प्रॉफिट यहाँ लिखा 110 का, इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, बाकी बचा प्रॉफिट। उस प्रॉफिट को लेके आएंगे P&L एप्रोप्रिएशन में, और एप्रोप्रिएशन से फिर उसे बांट देंगे। बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे बांट देते हैं। नहीं भैया, P&L अकाउंट के अंदर प्रॉफिट को नहीं बांट सकते, पार्टनरशिप है। कौन से अकाउंट में बांटोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है बेटे, तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा डन हो गया। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। ओके, अब सेकंड पार्ट में प्रॉफिट कितने का दिया हुआ है? 35,000 का। ओके, तो मैं इसी के अंदर फॉर्मेटिंग के अंदर चेंज कर देता हूँ, अगर ध्यान से देखते रहना बेटे। ओके, अब यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट है, पहले मैं इसको हटा दूँ, मेरी रिक्वायरमेंट है। दो चीजें पहले कंप्लीट कर देते हैं, ये और ये नीचे वाला पानी हटा देते हैं। हटा दिया। अब देखो सॉरी, ये जो आपका नेट प्रॉफिट है, अब सेकंड केस में आया है 35,000, और ये हो गया हमारा सेकंड केस। नेट प्रॉफिट आया 35,000 का, नेट प्रॉफिट में से 80,000 का हमने दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमारा हो गया लॉस बेटे। सर क्या लॉस हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही बांटेंगे या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लेके जाएंगे? बच्चे क्या कहते हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन समझाया ना कि प्रॉफिट को वहां नहीं बांटना, आगे लेके जाना, तो बच्चे कहते हैं सर लॉस भी आगे लेके जाओ। नहीं बेटे, अगर लॉस आ रहा है तो लॉस को यही बांट दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ओके, तो 45,000 का लॉस आ रहा है, वही बांट दो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं फॉर्मेट को। यहाँ पे पहले कविता और फिर लीला। ठीक है, 45,000 का जो लॉस आ रहा है, अब वो कौन सी रेशियो में बांटेंगे? सबसे पहले देखो PSR, सर PSR दी हुई है 2:1 में, तो बेटा 45 बांट दो 2:1 में। यहाँ देगा 30,000, यहाँ देगा 15,000। ओके,
ये आपका 80,000 इधर का टोटल, 80,000 इधर का टोटल। ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटे, सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ओके, अब आपको इन दो पार्ट्स को करके ये समझ आ गया कि सर अगर हमारे पास पी एंड एल अकाउंट के अंदर प्रॉफिट बचता है तो उस प्रॉफिट को हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में लेके जाना है और वहां जाके बांटना है। अगर लॉस आता है पी एंड एल अकाउंट के अंदर तो उस लॉस को वहीं पे ही बांटना है, उसको आगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में लेकर के नहीं जाना। ठीक है, ओके। अब हमारा थर्ड केस में बेटा हमारे को लॉस आ रहा है। ओके, इसी में कर दूंगा मैं, जरा ध्यान से देखना। थर्ड केस, इससे हमारा टाइम भी सेव होगा, जरा ध्यान से देखना आप लोग। तो थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा, मैं चेंज कर देता हूँ, इसको हटा देते हैं। लो बेटे, फॉर्मेट एक तरीके से दोबारा से बना लिया। थर्ड केस आ गया हमारा। देखो बेटे, अब आ रहा है लॉस। अब तो लॉस जो 10,000 का आ रहा है उसे लिखेंगे डेबिट साइड में, टू नेट लॉस। कितने का लिखेंगे बेटे? 10,000 का। आप इसे लॉस भी लिख दो, नेट लॉस लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो बेटे, अब इसके अंदर आपने लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो इधर ही लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कवितास कैपिटल और लीलास कैपिटल। ठीक है, ये हमने पहले निकाल रखा है, कैलकुलेट करके 48 और 32, ये आ गया हमारा 80,000 का। अब बेटे टोटल लॉस हो गया हमारा 90,000 का। अब ये जो 90,000 का लॉस है ये आपने बांट देना है कविता और लीला में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में बांट देते हैं बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कविता और लीला। 90,000 का लॉस बांटना है 2 एक में, तो ये आ जाएगा बेटे 60,000 और 30,000। ये आ गया 90 और इधर भी आ गया 90। तो ये बेटा इस क्वेश्चन के हमारे तीनों पार्ट, क्वेश्चन नंबर 37 के हमारे तीनों पार्ट जो थे हमने सोल्व कर लिए। ठीक है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। ओके, हाँ जी बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 37। ओके, पढ़ते पहले बुक में से। कविता एंड लीला आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 6 लाख एंड 4 लाख। और हमने क्वेश्चन की समरी को फ्रेम कर दिया। देखो, ओ कविता लीला, लल्लन एंड बलन, सॉरी। ओके, लल्लन एंड बलन ऊपर पढ़ने लग गए अभी हम। तो क्वेश्चन नंबर 38, लल्लन एंड बलन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटे 3:2। फिक्स कैपिटल दी हुई है 1,422 को, 1 लाख की और 2 लाख की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हुआ है 12% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट दिया हुआ है 15% पर एनम। और प्रॉफिट बिफोर ऑल एडजस्टमेंट दे रखी है 30,000 जो कि 31/3/22 को है। ड्राइंग भी दे रखी है, लल्लन की 3,000 है और बलन की 5,000 है। कह रहे हैं प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और लास्ट में लिखा हुआ है, सबसे क्वेश्चन के सबसे लास्ट में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपने कैप मानना है। और एक और चीज बेटे, एक और चीज लिखी हुई है, वहां पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है शो यूर वर्किंग क्लियरली। ओके, अब तक अगर आप वीडियो देख रहे हो लगातार बेसिस पे, तो हमेशा मैंने एक चीज बोली है कि लॉस को P&L अकाउंट में बांटते हैं, लेकिन एक केस ऐसा भी है जब
लॉस को P&L एप्रोप्रिएशन में लेकर के जाते हैं और वहां पे बांटा जाता है, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है बेटे आपका। इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो क्योंकि कंसेप्ट छुपा है इसके अंदर। ओके, क्योंकि बच्चे मैक्सिमम माइंड में सेट कर लेते हैं कि सर लॉस आ रहा है, लॉस तो कहाँ बटेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, और खत्म। लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है आपकी बुक के अंदर जिसके अंदर जो आपका लॉस है उसे आप P&L एप्रोप्रिएशन में लेकर के जाओगे, और उसका रीजन भी दूंगा क्यों लेकर के जाओगे, ठीक है, उसका रीजन दूंगा प्रॉपर, फिर वहां पे उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जरा ध्यान से देखना। ओके, सबसे पहले बेटे क्वेश्चन ने हमें बोला है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और अपनी वर्किंग को क्लियरली शो करना है। ओके, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माना गया है कैप। अब सर जब कैप माना जाता है तो हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना। ओके, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम बनाएं, हम P&L एप्रोप्रिएशन में ही उसके एडजस्टमेंट करके दिखा देंगे, जरूरी नहीं है कि हम बनाएं। ओके, दूसरी चीज, अब आओ पहले इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। 1 लाख का 12%, ये हो गया 12,000। 2 लाख का 12%, 24,000। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी कैलकुलेट कर लेते हैं, 3,000 का 15%, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, यहाँ यहीं पे करके दिखा देते हैं आपको, ठीक है, यहाँ पे नीचे कर देते हैं। आपको पता ही होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के केस में अगर आपको कुछ डेट नहीं दी होती तो आपने कितना मानना होता है, एवरेज पीरियड कितने टाइम का, 6 मंथ्स का, ठीक है। 5,000 इसके केस में 15%, 6/12। अब ये कैलकुलेट कर लेते हैं बेटे। ओके, ये आ गई 225 की लल्लन की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, और इसकी आ गई आई थिंक 375, ठीक है, ठीक है बेटे। ओके, अब बनाते हैं हम लोग अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। P&L अकाउंटिंग बना रहे, सीधे एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, और डेट दी है बेटे क्वेश्चन ने 22 को। ये हमारा क्या बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब जो क्वेश्चन कह रहा है ना कि शो योर वर्किंग क्लियरली, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्किंग नोट में बना लेते हैं। ओके, आपको भी क्लियर रहेगा कि कैसे करना है। देखो बेटे, यहां नीचे लिखेंगे वर्किंग नोट, ओके, और यहाँ पे वर्किंग नोट में हम बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। देखो बेटे, अब P&L अकाउंट को पहले कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम P&L में डालेंगे प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट आ रहा है, 30,000 का। तो यहाँ क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रॉफिट 30,000। अब इसमें से क्या देना सर, इसमें से देना बेटे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्वेश्चन में क्या है कि आपने मानना है कैप। ओके, तो इसे हम देंगे P&L की डेबिट साइड में। अब बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है फिक्स कैपिटल,
तो जब फिक्स कैपिटल लिखा होता है तो हम वर्ड यूज करते हैं करंट। तो यहाँ पे करंट यूज करेंगे, देखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे लिखेंगे हम बैलेंस करंट और बैलेंस करंट। अकाउंट लिख सकते हो आप। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000 बंडल की और 24,000 बंडल की, तो ये टोटल होगी आपकी 36,000 की। ओके बेटे, अब प्रॉफिट था आपका 30 का और इंटरेस्ट हो गया 36 का, तो 6,000 का हो गया आपका लॉस। यहाँ लॉस ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सर आपने रीजन नहीं बताया कि क्यों कर रहे हैं, हम रीजन जानना चाहते हैं, आप फटाफट हमें रीजन बताओ। क्वेश्चन तो हम करेंगे, बहुत अच्छे तावले होंगे रीजन जानने के लिए। बताता हूँ मुझे क्या है। ये जो लॉस आ रहा है ना हमारा 6,000 का, अब लॉस जब आता है तो लॉस के केस में हम लोग ना तो पार्टनर को सैलरी दे सकते हैं, ना ही पार्टनर को कमीशन दे सकते हैं। ओके, क्योंकि जब प्रॉफिट आएगा तो एप्रोप्रिएशन के आइटमों का बंटवारा होगा, लेकिन जब आपके पास लॉस आ रहा है, ठीक है ना, तो लॉस में से आप एप्रोप्रिएशन के आइटम को नहीं दे सकते। तो उस केस में तो ठीक है, समझ आता है। लेकिन सर आप इस लॉस को यहाँ क्यों लेके आ रहे हो P&L एप्रोप्रिएशन में, यहाँ क्यों बंटवा रहे हो? क्यों बेटे, देखो क्वेश्चन ने हमें दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब करते क्या है कि ये जो हमारा लॉस है, इस लॉस को हम कम करते हैं। किससे कम करते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से अपने लॉस को कम करेंगे। फिर लॉस को कम करके जो लास्ट में लॉस बचेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बाद, उस लॉस को पार्टनर्स में बांटा जाएगा। ये रीजन है बेटे इसका कि लॉस को हमें कम करना है। क्यों कम करना, मेरी बात सुनो। देखो ये लॉस है किसका सर? अल्टीमेटली सर बिजनेस का लॉस है। ओके, और बिजनेस का जो लॉस है वो आप पार्टनर बांटते हो, लेकिन बिजनेस ने ना, जो आपकी पार्टनरशिप फर्म है, उसने ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का पैसा पार्टनर से लेना होता है। तो वो क्या करता है, इस लॉस को उस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से कम कर देता है, और कम करके फिर बचा हुआ जो लॉस होता है, जो लास्ट में बचता है, उसे फिर पार्टनर्स में डिवाइड करता है। इसीलिए मैंने बोला कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पहले यहां लॉस लेके आते हैं टू नेट लॉस। अब हमारा लॉस आया कितने का? 6,000 का। अब जरा ध्यान से देखना सर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ रही है 225 375 की, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो बाय साइड में, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पहले लर्नर्स, बेटा करंट वर्ड जरूर लिखना है, फिर बैलेंस करंट। अब यहाँ पे आ गया 225 और इधर आ गया 375, तो ये होगा 600। ओके, अब देखो 6,000 के लॉस में से 600 एडजस्ट कर दिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से, तो लॉस कितने का रहेगा? लॉस रहेगा सर 5400 का। ठीक है, तो ये जो आपका 5400 का लॉस है, ये हम लोग बांटेंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन है इस कंसेप्ट का। ठीक है, अब बेटे लॉस हमारा 5400 का, तो ये लॉस बांट दो, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स, कैपिटल या करंट बेटे? करंट अकाउंट। ओके, पहले यहां पे ललन, फिर यहां पे बलन। 5400 के लॉस को बांटना किसमें है बेटा? लॉस कौन सी रेशो में बांटते हो? सर लॉस बांटते हैं हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो देखो बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2, तो 5400 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3240 आ गई लंदन की लॉस आ गया इसका, और बल्लन का आ गया 2160। ठीक है बेटे, ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट।
ओके, आप लोगों को जब क्वेश्चन समझना है, कोई डाउट होता है तो कमेंट में हमें मेंशन करें कि सर इस क्वेश्चन में ये क्या प्रॉब्लम है, तो हम आपको उसके ऊपर फिर अपना सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे कि ऐसा क्यों किया गया है। ओके, ये आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। ओके, तो अब हम चलते हैं बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 39। हाँ जी बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 39। ओके, तो देखो जरा, फ्रेम कर लिया हमने इसको। 3 पार्टनर हैं, एक्स है, वाई है और जेड है। 1 अप्रैल 2021 एक्स के 90,000 की कैपिटल, वाई के 75 और जेड की 75। इन्होंने क्वेश्चन ऐसे जैसे हमने लिखा पहले समझना, कह रहे एक्स ने फर्स्ट तो 90,000 इंट्रोड्यूस करे, उसके बाद विड्रॉ कर लिया, यानी कि पैसे निकाल लिए 30,000 एट द एंड ऑफ 6 मंथ। 6th मंथ के एंड में उसने 30,000 विड्रॉ कर लिए। ओके, वाई ने 75,000 लगाए, उसने 90,000 कर दिए, 90,000 कर दिए 4th मंथ के एंड में, और उसने फिर 8th मंथ के एंड में पैसे निकाल लिए 30,000। उसके बाद जेड 75,000 लगाया, उसने 60,000 और ऐड करा और बना दिया 1,35,000 7th मंथ के एंड में। तो क्वेश्चन कह रहा है कि नेट प्रॉफिट दे रखा है 42,000 का, और ये जो डिवाइड करके दिखाना है, ये आपको दिखाना है बेटे इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड की बाय ईच पार्ट। अब बच्चे मेरी बात समझना, सर हमने प्रॉफिट बांटना सीखा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। सर ये क्या दे दिया इसने, इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड बाय ईच पार्टनर। बेटे ये भी एक मेथड है, ओके, जहां पे आप अपने प्रॉफिट को पार्टनर्स की कैपिटल के प्रोडक्ट के बेसिस पे जो है वो डिवाइड करते हो। ओके, तो प्रोडक्ट मेथड तो आपने करा ही है, उसी तरह ये हमारा एक और मेथड है जिसके अंदर हमने क्या करना है, पार्टनर्स की कैपिटल का प्रोडक्ट निकालना है। ओके, और प्रोडक्ट निकाल के फिर हमने यहाँ पे क्या कर देना है, उनकी एक रेशियो बना देनी है। अब देखो जरा प्रोडक्ट बनाते हैं, देखो देखते हैं। अब आपने फॉर्मेट बनाना है, ऊपर लिखेंगे हेडिंग स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल एम्प्लॉयड। यहां लिखेंगे पार्टनर, यहां पे पर्टिकुलर्स, और यहां पे लिखेंगे प्रोडक्ट या टोटल भी लिखते हो आप लोग। ओके, देखो बेटे सबसे पहले बात करेंगे एक्स की। एक्स पार्टनर, ओके, इसके पैसे जो इसने स्टार्ट करने लगाए वो कितने लगाए सर, 90,000। सर इसने पैसे लगाए 90,000। सर इसके 90,000 कितने टाइम तक रहे, सर इसने जो पैसा निकाला वो 30,000 निकाला। देखो जरा यहाँ पे देखो, मैं आपको समझा रहा हूँ। साल में 12 महीने, स्टार्टिंग में इन्होंने लगाए 90,000 रुपये, और 6th मंथ के एंड में इन्होंने 30,000 रुपये विड्रॉ कर लिए। तो सर यहां से लेके यहां तक पहले 6 महीने में इनके पैसे रहे 90,000, और अगले 6 महीने में इनके पैसे रहे 90 में से गए 30, क्योंकि 30 इन्होंने निकाल लिए, तो अगले 6 महीने में इनके पैसे रहे 60,000। ये बेटे एक्स का था, ये आप ऐसे ही वर्किंग नोट में कहीं बना सकते हो कैलकुलेट करने के लिए। तो 90,000 बेटा कितने महीने गए, 6 महीने, और फिर 60,000 हो गए 6 महीने, ठीक है ना। अब इसकी कैलकुलेशन करो, 90,000 इंटू 6 5,40,000, 540 प्लस 360, ये हो गया आपका 9 लाख। ये एक्स की कैपिटल का प्रोडक्ट निकल गया। ओके, अब वाई का देखते हैं, वाई के लिए भी ऐसे ही बना देते हैं। वाई ने शुरुआत में लगाया बेटे 75,000। अब
अब इसने 75,000 को 90,000 कर दिया, यानी कि 15,000 ऐड कर दिए 4 मंथ के एंड में। 4 मंथ के एंड में इसने 15,000 ऐड करा और फिर इसकी अमाउंट होगी 90,000। फिर 8th मंथ के एंड में यानी कि 8वें महीने के अंत में इसने क्या करा, 30,000 रुपये निकाल लिए। तो अब इसके पैसे रह गए 60,000 रुपये। ओके, तो सर पहले 4 महीने 75,000, अगले 4 महीने 90,000, फिर उससे अगले 4 महीने सर 60,000। अब इसको यहाँ बना देते हैं। तो पहले 75,000 इंटू 4 प्लस 90,000 इंटू 4 प्लस 60,000 इंटू 4। ओके, तो बेटा ये 75,000 इंटू 4 हो गया आपका 3 लाख। 3 लाख साइड में करते हैं, होगा 360 ये और 240 ये, 3 तो 5 6 6 और 3 8। हरिओम, ठीक है। 3 लाख, 3 और 3 6, 6 और 2 8, ये बेटा 9 ही हो जाएगा। ओके, चलो y का भी हो गया। अब रह गया z का। तो z का भी ऐसे बेटे ऐसे कर लेते हैं। z में 75,000 7 मंथ तक रखे, तो 75,000 इंटू 7। फिर इसने कर दिया बेटा उसे 1,35,000, क्योंकि 60,000 इसने ऐड करा और 7 महीने पहले रखे रखे, तो 12 में से 7 गए, बचे 5 महीने, तो 5 महीने का इसका ये आ जाएगा। ओके, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया आपका 525। ओके, ये आ गया आपका बेटा 12 लाख। ये हमने तीनों का बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया। ओके, इसे हटा दिया। अब इनकी रेशो बनाएंगे। की रेशो x की, y की और z की। x के कितने है 9 लाख, y के भी 9 लाख और z के 12 लाख। अब इनकी जो आपने रेशो बनानी है वो बन जाएगी 3:4। ओके, अब आपके लिए हमने आगे का काम आसान कर दिया। अब आपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और उस अकाउंट के अंदर आपने ये 42,000 इस रेशो के अंदर 3:4 की रेशो के अंदर क्या कर देने बेटे, डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म है तकरीबन। अब ये है कि हम बनाए कहाँ P&L एप्रोप्रिएशन, ये हटा देते हैं और यहाँ बना देते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account for the year ended 31st March 2022। बस ये होने वाला बेटे क्वेश्चन। ओके, बस आपको चलते रहना है, आपको काम करते रहना है। आप अपना काम करते रहोगे, आपको रिजल्ट मिलता रहेगा। सबसे पहले बाय साइड में बाय नेट प्रॉफिट, $42,000 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसमें x, y और z इन तीनों में आपने बांटने 42,000 कौन सी रेशो में बांटने हैं, 3:4 की रेशो 10। ओके, टोटल हो गया 10 इंस्टेड ऑफ 4200 इंटू 3 12,600 बेटे। नेक्स्ट भी 12,600 और अगला आ जाएगा आपका 16,800। ओके बेटे, ये आपका कंप्लीट होगा ये वाला क्वेश्चन। 42,000 ओके, और इधर भी आपका
42,000। ये हमारे बेटे क्वेश्चन हो गए कंप्लीट जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर बेस्ड थे। हालांकि ये क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर बेस्ड नहीं था, ये किसके ऊपर बेस्ड था? इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड बाय ईच पार्टनर। ओके, इसके लिए आपको ये बनाना है, रेशो निकालनी है और फिर P&L में से बात करके दिखाना है। ओके तो ये हमारे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कंसेप्ट वाले क्वेश्चन थे ये सारे हमने डन कर लिए 33 से 39 तक। ओके, ये नई बुक के ही हैं 33 से 39 तक। ओके, कल हम एक नए टॉपिक के करेंगे, आपको टॉपिक तकरीबन करा चुके हैं, 2 टॉपिक अभी पढ़े हैं हमारे इस चैप्टर के, वो टाइम जब हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे साथ बने हो बेटा तो रेगुलर हमारी वीडियो देखते हो तो हमें कमेंट करके बताएं, ठीक है, आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। ओके, जिससे हम लोग भी मोटिवेट होते हैं। ओके, और आपके लिए और एक्स्ट्रा काम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटे। ओके, और हाँ, जब भी आप लोग वीडियो ऑन करते हो उससे पहले ही अपने पास नोटबुक बुक्स वगैरह रख लिया करो। ठीक है बेटे। ओके, बाय।